अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उर्स का मेला। हमारे औरंगाबाद में हर साल उर्स का मेला होता है, तो हम मेले में जा ही रहे थे तो सोचा कि ब्लॉग भी बना लेते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो देखिए, हमारा गोला पहली बार मेला घूमने जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो वैसे तो मुझे घर पर टाइम नहीं मिला था व्लॉग बनाने के लिए, इसलिए मैंने कार में ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ईद मिलाद नबी आने वाला है, इसलिए सबने रोड वगैरह सब कुछ सजा दिया है और देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए। ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है और ऊपर चढ़ने के बाद हर चीज़ बहुत ही छोटी छोटी दिखाई देती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ऊंचाई से। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। तो देखिए, हम लोग पहाड़ पर चढ़ गए हैं और व्यू तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फाइनली हम लोग मेले में पहुंच गए हैं और हम लोग पीछे के रास्ते से आए हैं, क्योंकि अगर हम लोग आगे के रास्ते से आते तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती। तो देखिए, शुरुआत में ही हमें ऐसे बहुत सारी दुकान दिख जाते हैं। यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है, अंदर सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर सिर्फ थोड़े बहुत दुकान होते हैं खिलौने के। अभी हम लोग कुछ भी शॉपिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जाएंगे दरगाह में, ज़ियारत करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो ये रहा दरगाह, और दरगाह के अंदर भी बहुत ही अच्छे से लाइटिंग की हुई है, वो तो हमें रात में दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं। तो हमने ज़ियारत तो कर लिए। अब हमारा गोला जा रहा है इन पेटी के अंदर पैसे डालने के लिए। तो देखिए, उसने 10 रुपये हाथ में कैसे पकड़ के रखे हैं। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भी यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं, क्योंकि उनका ये अकीदा होता है कि यहाँ पर दुआ मांगने से उनकी दुआएं कबूल होती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भी आते जाते रहते हैं। तो दरगाह से निकलने के बाद हम लोग मेले में आ जाते हैं और यहाँ आकर मुझे दिखाई देता है ये स्टेशनरी का दुकान, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैं तुरंत ही यहाँ पर आ गई। तो देखिए, यहाँ पर स्टिकर से लेकर हर चीज़ है, पाउच वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। तो यहाँ पर आकर मुझे ये पेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन ये पेन नहीं है, ये है पेपर कटर, और मुझे देखकर समझ में नहीं आया। तो अंकल ने कहा ये पेपर कटर है और यूज़ होता है उसके अंदर। अगर ये पेन होता तो मैं इसे ख़रीद लेती, लेकिन ये 50 रुपये का है, इसलिए मैंने इसे रख दिया। और मैं यहाँ पर और सारी चीज़ें देखने लगी। मैं तो एक एक चीज़ उठाकर देख रही थी। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों के लिए सबके लिए स्टेशनरीज मिल रही हैं। तो किन किन की स्टेशनरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ये बॉल, लेकिन ये बॉल नहीं है, ये है शार्पनर, जो कि 10 रुपये का था। मेरे अनस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन अपी ने इसे नहीं खरीदा। तो स्टेशनरी की शॉपिंग करने के बाद मुझे दिखाई दिया ये मिनिएचर बर्तन का शॉप, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मिनिएचर बर्तन मिल रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो मिनिएचर बर्तन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। यहाँ पर पैकेट में भी बहुत ही सारे मिनिएचर बर्तन मिल रहे थे, जिनकी प्राइस 100 रुपीज़ थी। हम लोगों को सन ग्लासेस खरीदने थे, तो हम लोग इस शॉप पे आ गए, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सन ग्लासेस मिल रहे थे। तो हमने एक दो ट्राई किया। मैंने ये ब्लैक वाला ट्राई किया, तो मेरी बहन बोल रही है बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो इसे मैंने जल्दी से उतार दिया। फिर हमने और भी ट्राई किए। मुझे ट्रांसपेरेंट सन ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन अप्पी ने बोला ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे ऊपर। तो हम लोग कुछ और ट्राई करने लगे। इस चश्मे के अंदर तो मैं सच में चश्मिश दिख रही थी। तो मेरी बहन ने ये एक ब्लैक कलर का चूज़ किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये हमने ट्राई किया, लेकिन ये थोड़ा सा बॉयज़ टाइप दिख रहा था, तो हमने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग मेले में आए हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक भी शॉप छोड़ दे। तो हम लोग हर शॉप में जाकर घुस के सब कुछ देख रहे थे। हमें ख़रीदना भी नहीं था फिर भी। तो हमें यहाँ पर ये चप्पल की दुकान दिखी। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे राजस्थानी टाइप की चप्पल्स मिल रही थी, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं था, इसलिए हमने नहीं ख़रीदा, बस हम लोग देख रहे थे।
लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे चप्पल मिल रहे थे सिर्फ 200 रुपए में। फिर हमें एक और सैंडल की दुकान दिखाई दी जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे सैंडल मिल रहे थे हिल वाले, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा ये सब पुराने हैं, इसलिए मम्मी ने नहीं लेकर दिया। वैसे दिख तो नहीं रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे चप्पल दिख रहे थे, लेकिन थोड़े बहुत पुराने थे, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। तो फ्रेंड्स, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं आप लोगों के साथ हर एक छोटी मोटी चीज़ शेयर करूं। तो मुझे यहाँ पर मेकअप का सेक्शन दिखाई दिया जो कि 50 रुपीज़ में हर एक कौन सा भी मेकअप आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब डुप्लीकेट होता है और हमें यहाँ से कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। मेरी बहन को एक आईलाइनर पसंद आया था, लेकिन ये भी सूखा हुआ था, तो मेरी बहन ने झट से इसे रखा और हम लोग निकल गए वहाँ से। तो किसी भी मेले के अंदर तो ज्वेलरीज की कमी होती ही नहीं है। अगर आप लोग का मूड ना भी हो तो आप लोग ढेर सारी शॉपिंग कर लो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन के झुमकी वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो इतने बड़े मेले में घूम घूम कर हमारे पैर दुखने लगे, तो हमने खरीदा गन्ने का जूस, जिसे पीकर हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिली और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगा। यहाँ पर अपी ने कहा कि हुमा को तो ब्लॉग में ले ही नहीं रही हूँ मैं, तो मैंने जैसे ही लिया तो हुमा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मुझे नहीं आना। तो मैंने पहले भी आप लोग को एक मिनिएचर बर्तन का स्टोर दिखाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और मुझे फिर से दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ के अंकल तो बहुत ही ज़्यादा लूट रहे थे, मतलब अदर दुकान के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महंगा लगा रहे थे सब कुछ। तो यहाँ से तो हमने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा देखकर। तो फ्रेंड्स, मेरा तो हमने बहुत ज़्यादा घूम लिया, अब बारी है कुछ गेम्स की। तो अम्मी ने कहा चलो ये वाला गेम खेलते हैं। इस गेम का नाम है रिंग गेम। हमें रिंग को फेंकना रहता है और रिंग जिस पर जाकर गिरती है हमें उतने पैसे मिल जाते हैं। तो ये 30 रुपए के 5 रिंग मिलते हैं हमें। तो अम्मी ने कहा चलो एक बार खेल कर भी देखते हैं। मेरी बहन ने कहा मेरा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो मैं खेलूंगी। तो यहाँ पर मेरी बहन भैया से रिंग ले रही है, तो भैया ने 5 रिंग दिया और मेरी बहन जा रही है खेलने के लिए। चलिए देखते हैं मेरी बहन का लक कैसा होता है। तो यहाँ पर मेरी बहन बहुत ज़्यादा निशाने लगा रही है। तो फर्स्ट टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा पचका हो गया मेरी बहन का, क्योंकि एकदम से दूर ही चला गया था। तो सेकेंड टाइम तो बस जाने ही वाला था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और वो थोड़ा सा बाहर ही चला गया। तो सेकेंड टाइम भी मेरी बहन नहीं जीत पाई। फिर मेरी बहन ने थर्ड टाइम ट्राई किया। मेरी अपी ने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन ये नहीं गया, तो हम लोग वहाँ से चले गए। तो पूरा मेरा घूमते घूमते तो हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और हमें बहुत ही ज़ोर से भूख भी लग रही थी। और तभी हमें ये अंकल दिखाई दिए जो रगड़ा बना रहे थे, और इनका रगड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ऐसा हमने सुना था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो मम्मी ने हम सब के लिए रगड़ा बोला कि बना दो। ये 10 रुपये का रगड़ा दे रहे थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रगड़ा था इनका। देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और ये तुरंत बना के बेच रहे थे। मेरी सबसे बड़ी अपी को तो रगड़ा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अंकल डाल रहे हैं, और इनके पास बहुत ही अच्छी तरीके की चटनी भी थी। तो इन्होंने डाला इमली की चटनी और तीखी चटनी, प्याज, धनिया, सब कुछ डाला और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था ये। जब अंकल रगड़ा बना रहे थे तो हम सबके मुंह से पानी निकल रहा था कि कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये देखने में ही, और उसका टेस्ट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी शॉप पर गई लेकिन मैंने शॉपिंग नहीं की। वैसे तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ, कि मैं आप लोग को पूरा सामान दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है मेले से। तो अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दिन भर मेला घूमने के बाद हम लोग इस ढाबे पर आ गए थे रात का डिनर करने के लिए। तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। खाकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा ही आ गया और पेट भी भर गया था बिरयानी खा के। तो मेले में आए हैं तो छोड़ ना जाने वाले हैं, इसलिए हमने लगे हाथ नूडल्स भी ऑर्डर कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो हुआ मैंने लास्ट में कुल्फ़ी खाई और बस हम लोग घर के लिए निकल गए। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी।